दोस्तों, यदि आपको पुरानी हिंदी फिल्में देखना पसंद है तो उन फिल्मों में विशेषकर मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्मों में आपने देखा होगा कि अक्सर मिथुन के माँ बाप मिथुन और उसकी एक छोटी बहन को अकेले छोड़कर चल बसते थे। ऐसे नाजुक समय में मिथुन चक्रवर्ती जी खुद ही अपनी बहन को न सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करते थे बल्कि उस बहन की इज्जत को भी विभिन्न खतरों से बचाते थे। यानी यदि इंसानों के जीवन में माँ बाप का साथ नहीं रहता तो कोई अन्य रिश्तेदार भी छोटे शिशु को पालकर बड़ा कर ही देता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ जीव जंतुओं के संसार में भी होता है? सच पूछिए तो ऐसा बहुत बार होता है। अफ्रीका के मसाई मारा में जब 3 शेरों ने मिलकर एक प्राइड पर हमला किया तो प्राइड के मुख्य नर शेर, जिसे काली नाम दिया गया था, को भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब चूंकि ये 3 हमलावर शेर झुंड के छोटे शावकों को मारने लगे, इसलिए इस झुंड के 5 शावक भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले। किंतु ये शावक अब अकेले थे, उनके पास उनकी माएँ नहीं थी। ऐसे में झुंड से भागे मुखिया शेर काली ने लावारिस हो चुके इन सभी शावकों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। शेरों के जानकारों ने यह अनोखा मंजर पहली बार देखा था जब एक नर शेर अकेले ही 5-5 शावकों को पाल रहा था। काली शेर अकेला शिकार करता और उस शिकार को लाकर अपने बच्चों के सामने डाल देता ताकि उसके शावक अपना पेट भर सके। इस नर शेर ने बरसों तक कड़ा संघर्ष करके न सिर्फ 5 नन्हे शावकों को पाल पोसकर बड़ा किया बल्कि काली खुद को अपने ही प्राइड से भगा देने जाने के अपमान को भी नहीं भूला था। यही वजह थी कि जब उसके 5 शावक बड़े और जवान हो गए तो काली ने अपनी प्राइड में जोरदार एंट्री मारी और काली उन 3 हमलावर नर शेरों पर टूट पड़ा जिन्होंने कभी उसको उसी की प्राइड से भगाया था। उस समय तो काली अकेला था, इसलिए उसे भागना पड़ा, लेकिन अब उसके पास उसके 5 जवान बेटों का भी साथ था। नतीजन काली और उसके बेटों ने मिलकर ये युद्ध जीत लिया और काली एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्राइड और खोए हुए सम्मान को हासिल कर पाया। जीव जगत में होने वाली एक ऐसी घटना थी जिसने हर किसी को चौंका दिया। इस घटना से पता चला कि बदले की आग सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों के हृदय में भी जलती रहती है। खैर, जहाँ तक लावारिस हो चुके बच्चों का पालन पोषण का सवाल है तो जीव जगत में कई ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें इस तरह की घटना से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो खुद से ही खुद को लावारिस कर डालते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, ये एक ऑक्टोपस का नवजात बच्चा है जो कि आकार में कुछ सेंटीमीटर का ही होता है। बिना माँ बाप के इस बच्चे का समुद्र में जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। हर ओर से शातिर शिकारी इस नन्हे बच्चे को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसी वजह से अकेला ऑक्टोपस बच्चा अपने आप को समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले रेत से ढक लेता है और कीड़ों जैसे छोटे छोटे अन्य जीवों का शिकार करते हुए अपना जीवन शुरू करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटा ऑक्टोपस लावारिस कैसे हुआ? क्या इसकी मां को किसी शिकारी ने भोजन बना लिया? जी नहीं। दरअसल सभी ऑक्टोपस बच्चे लावारिस रूप में ही अपना जीवन जीते हैं, इसलिए प्रकृति ने इन्हें अपने बचाव और भोजन ग्रहण करने हेतु जन्म से ही सभी जरूरी अंग प्रदान किए हैं। इनमें जन्म से ही पूर्णतः विकसित आँखें, थूथन, चूसने वाली भुजाएं और रंग बदलने की क्षमता होती है। साथ ही अपनी रक्षा हेतु इन छोटे ऑक्टोपस के पास कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो अंग इनके बड़े होने के साथ ही गायब हो जाएंगे, जैसे कि छतरी नुमा संरचनाएं जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके शिकारी जीव को इस ऑक्टोपस की उपस्थिति का पता लगाने से रोकती है। मादा ऑक्टोपस किसी एकांत स्थान पर लगभग 5 लाख अंडे एक ही साथ दे देती है, किंतु इन अंडों में से अधिकतर अंडे छोटी मछलियां खा जाती हैं और केवल 2-4 अंडे ही ऐसे रहते हैं जिनमें से छोटे ऑक्टोपस बाहर आते हैं। हालांकि मादा लगातार अपने अंडों की देखभाल करती है, किंतु फिर भी चतुर मछलियां इन अंडों को चुरा ले जाती है। वहीं बेचारी मादा ऑक्टोपस जब तक एक आखिरी अंडा भी बचा रहता है तब तक लगातार भूखी रहकर उस अंडे को सेती रहती है, जिस वजह से वो मादा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अंततः मारी जाती है। यानी जब तक छोटे ऑक्टोपस अंडों से बाहर आते हैं तब तक उनकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है और इस तरह से छोटे ऑक्टोपस जन्मजात लावारिस बन जाते हैं। ऐसे में कई बार तो छोटे ऑक्टोपस अंडों से निकलते ही अपनी मर चुकी माँ के शव को ही खाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इन नन्हे बच्चों का आगे का जीवन अकेले रहने के संघर्ष के साथ शुरू हो जाता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह से मकड़ियों के बच्चों की भी जिंदगी शुरू होती है। वैसे पूरे विश्व की कुल जनसंख्या के 6% लोग मकड़ियों से बहुत डरते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जरा दिल थाम के देखें मकड़ी के जीवन का सफ़र। एक मादा मकड़ी अपने जाले में बनाई गई बोरीनुमा संरचना के अंदर अंडे देती है। उसके बाद ये मकड़ी अपने अंडों को लगातार सेती रहती है। जब अंडों से छोटी मकड़ियाँ बाहर आती है तो इस बोरीनुमा संरचना में छेद करते हुए ही बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और उसके
उसके बाद इनमें से अधिकतर नन्ही मकड़ियाँ बिना पंखों की ही हवा में उड़ जाती है। जी हाँ, शायद आप यकीन ना करें, किंतु मकड़ी संभवतः पृथ्वी का अकेला ऐसा जीव है जिसे उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी मकड़ी ने हवा में जाला फेंका और हवा में ही उड़ गई। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस मकड़ी ने अपना जाला दूर किसी पेड़ या अन्य सतह पर चिपकाया होगा और उस जाले को खींचते हुए ही ये थोड़ी दूर पहुंची होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल छोटी मकड़ियाँ एक साथ कई जाले हवा में फेंकती है। इन जालों पर जब हवा का तेज बहाव पड़ता है तो ये जाले हवा में लहराते हुए उड़ जाते हैं और चूंकि छोटी मकड़ियाँ वजन में बेहद हल्की होती है, इसलिए अपने द्वारा फेंके गए जाल के साथ वो भी हवा में बहती हुई उड़ जाती हैं। अब ये मकड़ी कितनी दूर तक उड़ती हुई पहुंचेगी ये निर्भर करता है कि हवा का बहाव कितना तेज है और कितनी देर तक रहेगा। कई बार इस तरह से मकड़ियाँ उड़ते हुए बादलों में पहुंच जाती है और बारिश के रूप में किसी दूसरे देश में ही जाकर वापस नीचे गिरती है ना। इन नन्ही मकड़ियों का जीवन बेहद रोमांचकारी। मादा मकड़ियाँ मिलकर अंडों की देखभाल करती है। हालांकि सभी मादा मकड़ियाँ मां नहीं बनती, बल्कि ये कार्य केवल 30 से 40% मादाएं ही करती है और बाकी की मकड़ियाँ अन्य मां मकड़ियों के अंडों की देखरेख करती है। ये मादा मकड़ी शिशु मकड़ियों को अपने मुंह से निकलने वाला एक चिपचिपा और रसीला पदार्थ भी पिलाती हैं और ख़ास बात यह है कि रसीला पदार्थ मादा मकड़ी के अंदरूनी अंगों के पिघलने की वजह से बनता है। यानी ये पदार्थ एक प्रकार का तरल मांस होता है जिसे पिलाने के कारण मादा मकड़ी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती रहती है, जिस कारण बच्चों को बड़ा करने वाली अधिकतर मादाएं मारी जाती है। किंतु तब तक अनाथ हो चुके नन्हे बच्चे खुद शिकार करने लायक हो जाते हैं और ये हवा में जाले को फेंकते हुए उड़कर कहीं दूर जाकर अपना नया संसार बसा लेते हैं। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली अमाउ रोबियोइड्स प्लेटा नामक ये मकड़ी तो अपने नाम से भी अधिक अनोखी है। इस मकड़ी के छोटे शिशु जब अंडों से बाहर आते हैं तो तुरंत अपनी मां की ही पीठ पर सवार हो जाते हैं और उसके बाद ये बच्चे अपने मां के शरीर के तरल को पीना शुरू कर देते हैं। जब बेचारी मां के शरीर की सारी नमी समाप्त हो जाती है तो जाहिर है कि वो मारी जाती है। उसके बाद ये बच्चे अपना जहर अपनी मां के ही शरीर में डाल देते हैं, जिससे बेचारे उस मां का शरीर गलना शुरू हो जाता है और उस गलते हुए शरीर को उस मकड़ी के छोटे शिशु खा जाते हैं। यानी यदि आपको मकड़ियों से घिन आती है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इस जीव का जीवन ही इतना विचित्र है कि इसके बारे में जानकर किसी को भी घिन आ सकती है। चलिए दोस्तों, बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं। नहीं, मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरा मतलब गिरगिट से है। यदि आप केजरीवाल साहब के प्रशंसक हैं तो अपनी भाव भंगिमा को शांत कीजिए। दरअसल जब मैं इस वीडियो के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा था तो मुझे क्वारा आंसर्स पर लिखा ये उत्तर मिला, जिसके अनुसार केजरीवाल को प्यार से गिरगिट भी कहा जाता है। खैर छोड़िए केजरीवाल साहब को, उनके दिन आजकल वैसे ही खराब चल रहे हैं। तो बात असल में ये थी कि गिरगिट बारिश के मौसम में संबंध बनाते हैं और सर्दियों की शुरुआत में मादा गिरगिट अंडे देती है। उसके बाद जब तक अगले 4 से 5 महीनों में इन अंडों में से छोटे गिरगिट बाहर आते हैं तब तक वो माँ गिरगिट भी मर चुकी होती है। ऐसा अधिकतर प्रजातियों के गिरगिटों के साथ होता है। यानी यदि आप किसी गिरगिट को पालते हैं और वो गिरगिट मादा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी गिरगिट गर्भवती ना होने पाए, क्योंकि गर्भवती होने के बाद एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता की वजह से उस मादा का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से मादा भोजन त्याग देती है और अगले कुछ महीनों तक अंडों की देखभाल करते हुए ही विभिन्न बीमारियों से घिर जाने के कारण अंततः मादा गिरगिट मारी जाती है, जिस वजह से इस मादा के बच्चे पैदा होने से पहले ही अनाथ हो चुके होते हैं। हालांकि माँ के मरने तक अंडे परिपक्व हो जाते हैं और यदि कोई परभक्षी इन अंडों को नहीं खाता तो बारिश का मौसम फिर से शुरू होने तक अंडों से छोटे गिरगिट बाहर आ जाते हैं। बारिश का मौसम कीटों की भरमार लेकर आता है, जिससे इन छोटे बच्चों को भोजन की तो कोई कमी नहीं रहती और लावारिस होने के बावजूद भी छोटे गिरगिटों का जीवन मज़े में गुजरता है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रकृति ने हर जीव का ख्याल रखा है, फिर चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा। कुछ जीवों का पालन पोषण उनके माता पिता करते हैं और जिन जीवों का पालन पोषण माता पिता द्वारा नहीं किया जाता उन्हें प्रकृति ने खुद ही अपना ख्याल रखने की काबिलियत दी है। यानी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला तो होता ही है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।